हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन साइलिशिया के यूजेस के बारे में। साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन एक पॉलीक्रेस मेडिसिन होती है, साथ ही एक डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। पॉलीक्रेस का मतलब होता है अगर आप इस अकेली सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही डीप एक्टिंग यानी अगर आप इसकी सिंगल डोज भी लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में काम करती है। साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो साइलिशिया का जो बेबी होता है, चाइल्ड होता है, उसका हेड बॉडी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, मसल्स बहुत कम होती हैं बॉडी में, बॉडी काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली होती है। इसके अलावा इसके माइलस्टोन्स डिले होते हैं। माइलस्टोन्स में अगर हम बात करते हैं बच्चे के, तो जो इसके जो फ्यूचर्स रहते हैं, फॉन्टेनल्स रहते हैं हेड के, वो ओपन रह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। इसके अलावा हाथ पैर में अगर बोन्स की बात करें तो बोन में प्रॉपर एसिमिलेशन और न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण बोन्स का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण बच्चा देरी से चल पाता है। यानी एज के अकॉर्डिंग अगर माइलस्टोन्स देखते हैं तो वो डिले होते हैं। इसके अलावा माल नरिश्ड चाइल्ड होता है, एनीमिक हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, ये सब लक्षण उसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का बच्चा आपकी प्रैक्टिस में कोई आता है जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी यानी हेड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेबिलिटी है माइंड में, और साथ ही साथ उसकी जो बोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, बच्चा देरी से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो आप इस कंडीशन में साइलिशिया 12x पोटेंसी में एक गोली सुबह एक गोली शाम डायरेक्ट बच्चे को चूसने के लिए दे सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी मसल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। बच्चा 3 से 4 महीने आप इस दवा का प्रयोग करने लगेंगे तो इजीली बच्चा चलने लगेगा। अगर फॉन्टेनल फ्यूचर्स भी अगर ओपन है तो भी वो हील हो जाएंगे। साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रोसेफेलस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन होती है जब छोटे बच्चे के सर में पानी भर जाता है और सर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है हाइड्रोसेफेलस के लिए 200 पावर में आप सिंगल डोज प्रयोग करें। अगर आपको थोड़े भी रिजल्ट मिलते हैं तो आफ्टर 15 डेज़ के बाद भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप 15 डेज़ में रिपीट करते हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, हाइड्रोसेफेलस को पूरी तरह से क्योर करने में हेल्पफुल है। इस तरह से आप 3 महीने इस दवा का प्रयोग करें 15 दिन के अंतर से, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को या बड़े को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी रात में चलने की प्रॉब्लम है यानी नींद में चलने की अगर प्रॉब्लम है, तब भी आप साइलिशिया 200 पावर में प्रयोग करें। साइलिशिया को आप एवरी 15 डेज़ में 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर लें, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो इस दवा को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको वैसे ये जो मेडिसिन है वो डीप एक्टिंग होती है। इसलिए अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आप इस दवा का रिपीटेशन ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपके नेल्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, समय से पहले काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नेल्स टूटने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप साइलिशिया 200 पावर को एवरी 15 डेज़ में रिपीट करें, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो है अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो अगर उसका पिलो गीला हो जा रहा है, इस तरह का पसीना आ जा रहा है, मैं भी अगर पसीना आने की बहुत टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस बनी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया की कंडीशन में भी आप साइलिशिया 12x को यानी 4 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। ये एनीमिया को ट्रीट करने में भी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। इसके अलावा साइलिशिया का जो प्रयोग होता है वो होता है आपके फिशर या फिस्टुला की कंडीशन में। अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कब्ज की शिकायत के कारण उनको फिशर की टेंडेंसी हो रही है या फिस्टुला की टेंडेंसी हो रही है, तो ये जो फिस्टुला या फिशर की टेंडेंसी को पूरी तरह से क्योर करने में हेल्पफुल होती है। इस कंडीशन में आप इसको 200 पावर में प्रयोग करें, और इसको वीक में आप 200 पावर को सिंगल डोज में प्रयोग करें, आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। इसका ध्यान रखें कि आपको डेली इस दवा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, लंबे समय काम करती है,
तो आपको इस दवा को हफ्ते में 1 बार 200 पावर में फिशर या फिस्टुला की कंडीशन में प्रयोग करना है। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्पफुल होती है, साथ ही फिशर या फिस्टुला को भी पूरी तरह से क्योर करती है। में अगर आपको कहीं भी पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी है या कोई हड्डी ब्रेक हो जाने से वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, या कोई कार्बन कर्स की वजह से, अल्सर्स की वजह से, या फिर कोई इंजरी हो जाने की वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पूरी तरह से पस फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये दवा ग्लैंड्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इंटरनल ग्लैंड्स में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, एक्सटर्नली कोई ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको भी क्योर करती है। ग्लैंड्स इन द सेंस, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो रही है या पैरोटिड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या आपकी मीबोमियन ग्लैंड्स में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्टाइस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कोई भी ग्लैंडुलर इन्फेक्शन के कारण अगर आपको कोई भी अफेक्शन हो रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसको पूरी तरह से क्योर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये दवा पूरी तरह से अगर हम बात करें तो आपके टोटल ऑल ओवर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है, अगर आप इसको मानसिक लक्षणों के आधार पर मैच करके प्रयोग करते हैं तो। मेंटल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं साइलेशिया के, आप साइलेशिया पर्सनैलिटी को किस तरह से समझ सकते हैं, इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो इसे पूरी जानकारी के लिए चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।